देखिए दोस्तों, समझिएगा, अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हो ना, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसे छंद के बारे में 4 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। छंद के बारे में पढ़ेंगे, है ना, पर्यायवाची के बारे में पढ़ेंगे और समाज के बारे में पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि पिछले साल आपसे पूछे गए थे, है ना। तो पहला पार्ट हमारा क्या आता है, तो सौराठा छंद, है ना। सौराठा छंद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो परिभाषा कैसे लिखोगे इसकी, तो ये दोहा का उल्टा होता है। सौराठा क्या होता है, ये दोहा का उल्टा होता है ना। और इसमें पहले और तीसरे चरण में, इसमें पहले और तीसरे चरण में, है ना, तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है, 11 मात्रा होती है ना। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है, तो 11 मात्रा होती है ना। तथा दूसरे और चौथे चरण में, है ना, तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है, तो 13 मात्रा होती हैं, है ना। और दोस्तों उदाहरण मांगे तो उदाहरण लिख लेना ये वाला, जैसे जो सुमृत सिद्ध होए, है ना, जो सुमृत सिद्ध होए गणनायक करिवर बदन, है ना। और करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरासु गुण सदन, है ना। तो दोस्तों वैसे तो आप यहाँ तक लिख सकते हो, बस गणनायक करीबर हो, हमें पहले में दिखाना है कितनी 11 मात्रा, है ना। और दूसरे और चौथे में कितनी मात्रा होती हैं, तो 13 मात्राएं होती हैं, है ना। तो आप मात्रा गिन लेना, अगर ओ की मात्रा है तो 2 मात्रा लगती है ना, और छोटू की मात्रा होती है तो 1 मात्रा लगती है ना, और जो छोटी की मात्रा होती है तो 1 मात्रा लगती है ना। तो याद रखना, आर जो अगर सिंगल वर्ड होता है तो उस पर क्या 1 मात्रा लगती है। जैसे इस पर क्या है, छोटी की मात्रा तो 1 मात्रा लगेगी, और छोटी की मात्रा तो यहीं पर भी 1 मात्रा लगेगी, है ना। हो तो यहाँ ओ की मात्रा तो 2 मात्रा लगती है, और ई, है ना, छोटी है और बड़ी होती है तो बड़ी मात्रा 2 मात्रा लगती है, और यहाँ पर 1 तो गिन लेना, पूरी मात्रा हो जाएंगी, है ना। अब यहीं पर ऐसे ही हो जाएगा, ये वाली करना है तो यहाँ तक आप लिख देना, तो पूरी तुम्हारा ये पूरा हो जाएगा, है ना। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, बहुत जल्दी करेंगे, है ना। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक देखते हैं, उपसर्ग। तो दोस्तों उपसर्ग हमारा दूसरा टॉपिक है ना। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, है ना। जो शब्दांश शब्द के पहले प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग जो पहले पूछे गए दोस्तों, है ना, तो उनके बारे में, जैसे अनु का क्या हो जाएगा, अनुकरण हो जाएगा। अभि का क्या हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। अप का क्या हो जाएगा, तो उपकार हो जाएगा, है ना। अप का क्या होगा, तो उपकार हो जाएगा। अनु का अनाचार हो जाएगा। ये तो आप कैसे भी बना सकते हो, यहाँ पर और भी शब्द जोड़ सकते हैं, है ना। तो अधिकार कर सकते हो, है ना। अधि का क्या हो जाएगा, अधिकार कर सकते हो। सम का क्या हो जाएगा, तो संबंध हो जाएगा। निर का क्या हो जाएगा, निर्दोष हो जाएगा, है ना। अध का क्या हो जाएगा, तो अधपका हो जाएगा। तो ये तो आप अपने आप बना सकते हैं, है ना। ऐसे अनुशब्द है तो अनुशब्द क्या है, कौन सा भी शब्द जोड़ सकते हैं ना, जिससे उसका अर्थ निकले, हैं तो वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, है ना। उपसर्ग के बारे में तीसरा टॉपिक देखते हैं। तो तीसरा टॉपिक क्या है ना, तीसरा टॉपिक के बारे में जानते हैं, प्रत्यय, है ना। प्रत्यय दोस्तों, प्रत्यय परिभाषा देखते हैं इसकी। जो शब्द है ना, तो उपसर्ग क्या आता है, जो शब्दांश पहले जुड़ते हैं ना उसे उपसर्ग कहा जाता है, और जो शब्दांश बाद में जुड़ते हैं, जो शब्द के अंत में लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। जो शब्द के अंत में लगाया जाता है उससे क्या कहा जाता है, तो प्रत्यय कहा जाता है, याद रखना, है ना। तो जैसे भलाई में प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भलाई, है ना। भलाई क्या है, जैसे भाई, क्या लिखा है, आई तो भलाई में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भलाई, है ना। जैसे पन में तो क्या जोड़ देंगे, बचपन, क्या जोड़ देंगे, बचपन, है ना। बट से तो क्या हो जाएगा, सजावट। ता से क्या हो जाएगा, मधुरता। जो शब्दांश ये सब में लास्ट में आ रहा है तो लास्ट में जुड़ता है, जैसे मधुरता। ता में जोड़ देंगे महत्व में क्या जोड़ देंगे, तो, है ना। तो ये हो जाएगा। तो याद रखना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पिछले बार पूछे गए थे, है ना। अब चलते हैं, हमारा कौन सा टॉपिक है, चौथा टॉपिक, है ना। चौथा टॉपिक देखने वाले हैं। चौथा टॉपिक कौन सा है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, समास के बारे में जानते हैं दोस्तों। समास परिभाषा कैसे लिखो, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। समास का संक्षेप अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप, वो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। अब जब 2 या अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहता है, समास कहा जाता है ना। अब पहले देखें, द्वंद्व समास दिए गए हैं, तो द्वंद्व समास और द्वंद्व समास, द्विगु समास दिया गया है तुम्हारे चैप्टर में, तो ये द्वंद्व समास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस समाज के दोनों पद प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, है ना। जैसे अपना और पराया में क्या हो जाएगा, तो अपना और पराया, है ना। अपना और पराया, जैसे विचार
आचार विचार तो आचार और विचार। जैसे राम लक्ष्मण तो राम और लक्ष्मण ये योजक चिन्ह का और हो जाता है ना। जैसे पशु पक्षी का तो पशु और पक्षी हो जाएगा। जैसे नर नारी का तो नर और नारी हो जाएगा। जैसे धर्म धर्मा धर्म तो धर्म 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 और अधर्म हो जाएगा। ऐसे ही पूछ सकता है जैसे धर्मा धर्म में कौन सा समाज है तो द्वंद्व समाज है ना। मुख नासिक तो मुख और नासिक हो जाएगा। तो दूसरा टॉपिक देखते हैं दोस्तों। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, दूसरा देखते हैं 5वां टॉपिक पर्यायवाची शब्द। दोस्तों पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। पर्यायवाची शब्द के बारे में जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं ना, जो समान शब्द होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है या कहते हैं। जैसे दूध के पर्यायवाची, जैसे दूध के पर्यायवाची देखते हैं, दूध को दूध कहा जाता है, गोरस कहा जाता है, क्षीर कहा जाता है, पेय कहा जाता है। अब देखिए जो पिछली बार पूछे गए हैं ना वो देखते हैं। जैसे बानर को बंदर कहते हैं, मरकट भी लिख सकते हो, कभी हरी है ना। बिजली को चपला, दामनी, विद्युत। जैसे मछली को मत्स्य, झस कहा जाता है, मीन कहा जाता है, गंगा को भगीरथी कहा जाता है, मंदाकिनी लिख सकते हो, त्रिपथका कहा जाता है, बादल को मेघ कहा जाता है, जलद कहा जाता है, बारिद कहा जाता है, पयोद कहा जाता है, और मोर को केकी कहा जाता है, केकी। और मयूर नीलकंठ कहा जाता है, नीला होता है कंठ इसका। घोड़ा को घोटक कहा जाता है, तुरंग कहा जाता है, बाजी कहा जाता है, हाय कहा जाता है, गज को हस्ती कहा जाता है, हाथी कहा जाता है, गजराज कहा जाता है ना। और आग को अग्नि कहा जाता है, पावक कहा जाता है, जातवेद कहा जाता है, अनल कहा जाता है। दोस्तों ये तो आपके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना। ऐसा ही वीडियो दोस्तों मैं ग्रामर पर बनाता रहता हूँ है ना। और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना दोस्तों, ठीक है।